जो कुछ भी आज मैंडेट के साथ हशर हुआ है और कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है कि दिया हुआ है, तो उसकी वजह भी आप ही लोग हैं, क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और लोग नहीं, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया, क्योंकि उसने तो वो उन हालात में भी जब आपने जबरदस्ती पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें कि हम आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। एक वजीर आजम बना लिया, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया, और उस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, डिलिमिटेशन को लेके या उस एग्रीमेंट को लेके जिसपे सबने साइन किए थे, शहबाज शरीफ साहब समेत, जरदारी साहब ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मनोमन जो है अमल दरामद नहीं हुआ। और आज अगर हम 15 सीटें लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिक्टेट कर रही है, और अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने ही डाल देंगे तो ये मुनासिब चीज नहीं है। और बात यह है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है, जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। तो ये बात भी हमने बड़ी क्लियरली उनको समझा दी। अब फैसला ज़ाहिर राब्ता कमेटी ने, खालिद भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है कि हम किस हद तक उनके प्रेशर में आते हैं। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि ज़ाहिर दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर्स दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये, पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो, और अगर हो भी तो वो नाम हो जो वो उनमें डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, खालिद भाई चाहे तो बता दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो, उसका फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान में, उसकी राब्ता कमेटी है, उनके डिक्टेशन पे नाम नहीं होगा। इसी तरह से समस्या भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही हैं, और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है, जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ और ख्वाजा साहब के साथ हुआ। लेकिन अगर हम साथ दें भी, और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हों, वोट भी दें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। कुछ न मिलण बावजूद हुकूमत में वयासीं त हशर ॾाढो ख़राब थींदो। हुकूमत में शामिल थियण लाइ हिकु वज़ारत ॾिनी पई वञे। गवर्नर बि पंहिंजो आणे रहिया आहिनि। नाले जी ख़ालिद मक़बूल खे ख़बर आहे। गवर्नर कामरान टिसोरी जी मुबैना ऑडियो वायरल। मुबैना ऑडियो में कामरान टिसोरी चयो रहियो आहे त असांजी मैंडेट खे 100% जाली चयो पियो वञे। असांखे चयो त कुझु अहिड़ियूं पार्टियूं आहिनि जिन जो मैंडेट 200% जाली आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जी गवर्नरशिप एमक्यूएम खे न ॾियण लाइ दबाव विझी रही आहे।